जीरो टू गॉड लेवल। चैप्टर 3100। ये जिवेन ने अपनी नजर घुमाए और देखा कि सफेद कपड़ों में एक अधेड़ उम्र का आदमी उसे उदासीनता से देख रहा है। वह वही था जिसने अभी समय का टुकड़ा छीन लिया था। निर्वाण क्षेत्र के भगवान। ये जिवेन ने अपनी आंखें मूंद ली और उसकी आंखों से एक भयानक ठंडी रोशनी फूट पड़ी। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि निर्वाण क्षेत्र के भगवान ऐसे महत्वपूर्ण समय में कोई कदम उठाएंगे। हालांकि वह छठे दायरे के इन सुपर विशेषज्ञों के साथ बहुत जल्दी लड़ना नहीं चाहता था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि वह आसानी से हार मान लेगा। यह स्पष्ट नहीं था कि निर्वाण क्षेत्र के भगवान अपनी मूल स्थिति से कब प्रकट हुए थे। वह ये जिवेन से केवल 1 किलोमीटर दूर था। एक सम्राट के लिए यह दूरी एक कदम में तय की जा सकती थी, तो यह कोई बड़ी बात नहीं थी। अन्य सम्राट लॉर्ड्स मूल रूप से इसके लिए लड़ना चाहते थे। हालांकि जब उन्होंने देखा कि उनके सामने वाला व्यक्ति वास्तव में निर्वाण क्षेत्र का भगवान था, तो उन्होंने तुरंत इसके लिए लड़ने का विचार छोड़ दिया। निर्वाण क्षेत्र के भगवान की तुलना में उनकी ताकत बहुत हीन थी। ये बात उन्हें भी पता थी। टाइम बीस्ट के पुराने पूर्वज के लिए वे केवल यही आशा कर सकते थे कि वे इसका लाभ उठा सकें। वास्तविक आकर्षण अभी भी अन्य टाइम बीस्ट सम्राट थे। हालांकि टाइम बीस्ट सम्राट, जिसका समय का टुकड़ा छीन लिया गया था, अभी मरा नहीं था, लेकिन उसकी ताकत पहले ही कम हो चुकी थी। कानूनों को विकसित करने वाले सम्राट लॉर्ड्स के विपरीत, उन्होंने विभिन्न जादुई मार्शल आर्ट को सक्रिय करने के लिए ग्रेटवे की अपनी समझ का उपयोग किया। इसलिए उनकी ताकत आसानी से कम नहीं होगी। ये सम्राट स्तर के जीव बिल्कुल अलग थे। यदि उनका मूल छीन लिया गया, तो भले ही उनकी मृत्यु न हो, उनकी ताकत कम हो जाएगी। हालांकि इस समय किसी का ध्यान उस पर नहीं था। केवल कुछ चरम अर्थ सम्राट अभी भी उसे घूर रहे थे। शायद इसी वजह से उन्होंने किसी सम्राट स्तर के प्राणी का वध किया होगा। समय का टुकड़ा सौंप दो और मैं तुम्हें जीवित रहने दूंगा। निर्वाण क्षेत्र के भगवान ने ये जिवेन को उदासीनता से देखा और कहा। ये जिवेन ने थोड़ा व्यंग्य किया और कहा, मुझे जीने दो। हा हा हा। ये जिवेन जोर से हंसे। निर्वाण क्षेत्र के भगवान की अभिव्यक्ति ठंडी और ठंडी होती गई। उन्होंने कहा, मार्शल सम्राट, केवल जब तक आपे पीने के लिए टोस्ट से इनकार न करें। स्वर्गीय संप्रदाय ने भी मेरे लिए एक वांछित आदेश जारी किया है। मैं स्वर्गीय संप्रदाय से पुरस्कार के लिए आपके सिर का आदान प्रदान करने की अनुशंसा नहीं करता हूं। इनाम के लिए अपना सिर बदल रहा हूं। यदि आप ऐसा कर सकते हैं, तो आप कोशिश कर सकते हैं। ये जिवेन की अभिव्यक्ति गंभीर थी, लेकिन उन्होंने 1 इंच भी पीछे नहीं हटे। छठे लोक का अस्तित्व उसे घूमने और पीछे हटने के लिए पर्याप्त नहीं था। वह वास्तव में अपनी जगह नहीं जानता। निर्वाण विश्व के भगवान ने ये जिवेन पर ठंडी नजर डाली। आप कोई ऐसे व्यक्ति नहीं है जिसका कुछ आकस्मिक सामना हुआ हो, लेकिन आपने हमारे सुपर संप्रदायों का विरोध करने का साहस किया है। आप वास्तव में स्वर्ग और पृथ्वी की विशालता को नहीं जानते हैं। निर्वाण विश्व के भगवान का जन्म फॉर्चून दिव्य राजवंश के एक सुपर परिवार में हुआ था। यह असंख्य दुनियाओं के सम्राट कबीले, जी परिवार के समान था। निर्वाण विश्व के प्रभु का वंश कुलीन था। उन दुष्ट कृषकों के प्रति, निर्वाण विश्व के स्वामी, उन्होंने हमेशा उन्हें तुच्छ दृष्टि से देखा था। इन सुपर संप्रदायों के विशाल गुटों की तुलना में ढीले कृषक संप्रभु सम्राटों की बहुत कमी थी। ताकत और गुट की दृष्टि से उनका कोई मुकाबला नहीं था। चूंकि तुम मरना चाहते हो, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। निर्वाण क्षेत्र के भगवान ने ठंडे स्वर में कहा। एक क्षण में धर्म शक्ति की प्रचंड लहरें उनके शरीर से फैल गईं, जिससे तुरंत आकाश में एक विशाल छिद्र बन गया। भले ही वह अजीब और अप्रत्याशित पैंथियन पैलेस में था, लेकिन उसकी ताकत ज्यादा सीमित नहीं थी। उसकी भयानक ताकत, जो एक छोटे से विशालकाय के बाद दूसरे स्थान पर थी, अचानक फूट पड़ी। ठीक समय पर। मैं ये भी देखना चाहता हूं कि लेवल 6 विशेषज्ञ कितना शक्तिशाली है। ये जिवेन का शरीर कांप रहा था। वह डरा नहीं था, लेकिन वह उत्साहित था। लेवल 6 विशेषज्ञ के साथ लड़ने में सक्षम होना एक दुर्लभ अनुभव था।
शायद निर्वाण क्षेत्र के भगवान ने भी यह उम्मीद नहीं की थी कि ये जीवन, जो उनकी नजर में कुछ भी नहीं था, वास्तव में उसे एक मट्टे के रूप में उपयोग करेगा, जो उसके लिए आगे बढ़ने और स्तर 6 में प्रवेश करने के लिए एक कदम होगा। नहीं तो उसके दिल में खून का इरादा तुरंत फूट पड़ता। बस निर्वाण क्षेत्र के भगवान के शरीर ने एक अजीब शक्ति उत्सर्जित की और एक भयानक आभा उभर आई। हुश! हवा में एक अकल्पनीय लहर दौड़ गई। एक पल में निर्वाण क्षेत्र के भगवान पहले ही इस दुनिया की सीमाओं को पार कर चुके थे। वह अद्वितीय गति से आगे बढ़ा, और यहां तक कि समय और स्थान भी उसकी गति से प्रभावित हुए। जब उसकी गति चरम पर पहुंच जाती थी, तो वह समय के दायरे तक भी चढ़ सकता था। उसकी गति इतनी तेज थी कि समझ में नहीं आ रहा था। जब उपस्थित संप्रभु लोगों ने ये दृश्य देखा तो उनमें से कई लोग ठंडी हवा में सांस लेने से खुद को नहीं रोक सके। निर्वाण शास्त्र, ये वास्तव में निर्वाण शास्त्र है। यह अफवाह है कि यह शास्त्र गति के सभी रहस्यों का वर्णन करता है। दुनिया के छोर केवल दूसरी तरफ है। दुनिया के छोर से पार करने के लिए केवल एक कदम उठाने की जरूरत है, समुद्र के छोर। गति के संदर्भ में निर्वाण क्षेत्र के भगवान द्वारा विकसित निर्वाण शास्त्र वास्तव में चरम पर है। किसी ने चिल्लाकर कहा। निर्वाण क्षेत्र के भगवान भी संप्रभुओं के बीच व्यापक रूप से प्रसिद्ध अस्तित्व थे। इसलिए यद्यपि बहुत से लोग उनके द्वारा रचित निर्वाण शास्त्र की विशिष्ट सामग्री को नहीं जानते थे, फिर भी उन्हें इसका एक मोटा अंदाजा था। टकराना। निर्वाण क्षेत्र के भगवान का चाकू हाथ का हमला एक भयानक लहर में बदल गया और सीधे ये जीवन के सिर की ओर बढ़ गया। वह उसे पूरी तरह मार डालना चाहता था। उस महत्वपूर्ण क्षण में ये जीवन ने इस भयानक चाकू हाथ के हमले को रोकने के लिए अपना हाथ उठाया। थम्प थम्प थम्प। ये जीवन के कुछ कदम पीछे हटने के बाद वह अंततः इस विशाल बल का सामना नहीं कर सका और सीधे उल्का की तरह उड़ता हुआ भेजा गया। अंततः रुकने से पहले वह हजारों मील तक उड़ गया। ये जीवेन को केवल यह महसूस हुआ कि उसके शरीर का सारा खून बढ़ रहा था। टक्कर के बाद उनके खून की एक बड़ी लहर दौड़ गई। वह मरा नहीं है। निर्वाण क्षेत्र के भगवान ने अपनी आंखें मूंद ली। अभी जब उसने हमला किया तो वह पीछे नहीं हटा। उनकी सबसे बड़ी निर्भरता उनके द्वारा रचित निर्वाण शास्त्र था। जब उसकी गति एक निश्चित स्तर तक पहुंच जाती थी, तो यह अपने आप में एक प्रकार की अद्वितीय मारक शक्ति थी। यहां तक कि एक संप्रभु भी अपने नंगे हाथों से उसके हमले को नहीं रोक सकता था। हालांकि उसके सामने ये जीवेन ने अपने नंगे हाथों से उसके हमले को रोक दिया। हालांकि उसे उड़ान भरते हुए भेजा गया था, वह घायल नहीं हुआ था। उनकी राय में ये सचमुच बहुत अविश्वसनीय था। कई अन्य संप्रभुओं ने भी अपनी आंखें चौड़ी कर ली। वे निर्वाण क्षेत्र के भगवान के आतंक के बारे में बहुत स्पष्ट थे। यहां तक कि रेन सॉवरेन और अन्य जो छठे स्तर पर थे, वे भी ये जीवेन को एक अलग नजरिए से देखने से खुद को नहीं रोक सके। ये वाकई बहुत चौंकाने वाला था। मर जाओ। निर्वाण क्षेत्र के भगवान ने ठंडी खर्राटे ली और तुरंत हमला कर दिया। जब उसने दोबारा हमला किया, तो ये तुरंत प्रकाश की गति को पार कर गया। एक पल में समय रेखा गड़बड़ा गई और समय की घाटी में अजीब समय रेखा का प्रभाव टूट गया। उसका हुलिया किसी को नजर ही नहीं आया और उसने जोरदार हमला कर दिया। उसी समय ये जीवेन ने जबरन अपने शरीर में खून को दबा दिया और अचानक अपनी दोहरी पुतलियों को खोल दिया। आंखों की इस जोड़ी ने समय और स्थान के कई रहस्यों को तुरंत देख लिया और निर्वाण क्षेत्र के भगवान की छवि को पकड़ लिया। यदि ब्लू आई सम्राट यहां था, भले ही उसके दोहरे शिष्य निर्वाण क्षेत्र के भगवान की आकृति को पकड़ सके, ये बेकार था। उनकी गति निर्वाण क्षेत्र के भगवान की गति को नहीं पकड़ सकी। निर्वाण क्षेत्र के भगवान के पैरों के नीचे एक इंद्रधनुषी पुल दिखाई दिया। एक पल में ही उसकी गति चरम सीमा पर पहुंच चुकी थी। हालांकि ये जीवेन अलग थी। जब उसने अपनी दोहरी पुतलियां खोली, तो उसके पीछे के दानव पंख अचानक खुल गए और समय की शक्ति उसके दानव पंखों के चारों ओर मुक्त हो गई। समय के पंख पूरे दिव्य साम्राज्य तक फैल गए और निर्वाण क्षेत्र के भगवान की छवि स्थिर हो गई। एक पल में
ये जिवेन ने अवसर का लाभ उठाया और पूरे दानव विंग्स ने उसकी रक्षा की। टकराना। निर्वाण क्षेत्र के भगवान के चौंकाने वाले हमले ने सीधे दानव पंखों पर प्रहार किया। दानव पंख, जो मूल रूप से लोहे के समान कठोर थे, इस भयानक शक्ति से हिल गए और घनी भरी दरारें तुरंत दिखाई दी। बूम! ऐसा गतिरोध केवल एक पल के लिए ही रहा और डेमन विंग्स तुरंत ध्वस्त हो गए। जब हर कोई इस तरह की टक्कर से चौंक गया, तो उन्होंने देखा कि उसमें से एक तलवार की रोशनी निकल रही थी। भयानक दुष्ट आभा से घनीभूत तलवार की रोशनी थोड़ी सी हिल गई और उसके साथ पूरा ब्रह्मांड ढह गया। यह अब स्थिर नहीं था। यह तलवार विस्फोट के बाद फट गई और इसका निशाना निर्वाण क्षेत्र के भगवान थे। हुश! तलवार की रोशनी सीधे शून्य में बह गई, एक अंतहीन शून्य दरार को पीछे छोड़ते हुए, और सीधे आकाश में चली गई। गड़गड़ाहट! इस तलवार ने सीधे पैंतियान पैलेस में शून्य की गहराई को काट दिया और इसका बहुत सा हिस्सा फट गया। निर्वाण क्षेत्र का भगवान स्थिर खड़ा था और ऐसा लग रहा था मानो वह बिल्कुल भी नहीं हिला हो। हालांकि हर कोई जानता था कि वह महत्वपूर्ण क्षण में आगे बढ़ा था और अंततः वह महत्वपूर्ण क्षण में इस तलवार के हमले से बच गया। उसके गाल पर एक घाव उभर आया और खून बहने लगा। वह वास्तव में निर्वाण क्षेत्र के भगवान को घायल कर सकता है। उसकी पृष्ठभूमि क्या है? मैंने उसके बारे में पहले क्यों नहीं सुना? कुछ सम्राट अचंभित होकर सामने के दृश्य को देख रहे थे। अंतहीन विस्फोट का परिणाम नष्ट हो गया और ये जिवेन की आकृति सामने आ गई। उसके हाथ में एक तेज तलवार थी और वह तेज तलवार पूरे एविसी नर्क को ले जाती हुई प्रतीत हो रही थी। ये बेहद भयानक था। निर्वाण क्षेत्र के भगवान का निर्वाण शास्त्र बहुत तेज था। यह एक प्राचीन ग्रंथ था जिसने चरम गति को खोल दिया था, लेकिन ये जिवेन के हाथों इसका नुकसान हुआ। ये सचमुच एक क्षति थी। दरअसल जब वह ये जिवेन से ऊंचे दायरे में था, तब उसे ये जिवेन ने घायल भी कर दिया था। यदि वह समय रहते चकमा नहीं देता, तो ये जिवेन की तलवार से उसकी छाती छलनी हो सकती थी। उसके हाथ में जो भयंकर तलवार थी, उसमें अवश्य ही ऐसी क्षमता थी। यहाँ तक कि गेंगजिन टाइगर सम्राट के मन में भी इस बार ये जिवेन के प्रति सम्मान की एक अलग भावना थी। पांचवें क्षेत्र की मात्र साधना वाला यह व्यक्ति इतना सरल नहीं था और उसे खतरे का हल्का सा एहसास हुआ। हालांकि उसे इसे बाहर निकालने में केवल एक पल लगा। ये कैसा मजाक था? उनकी खेती से कोई उनके लिए खतरा कैसे हो सकता है? आप बहुत जल्दी चकमा दे गए। ये जिवेन मुस्कुराया। उसने न केवल छठे क्षेत्र के सम्राट की खुशी को ठेस नहीं पहुंचाई, बल्कि ऐसा लगा कि इससे उसके दिल में लड़ने की भावना भी जाग गई। उनकी नजर में छठे क्षेत्र का सम्राट भी घायल हो सकता था और यह कोई बड़ी बात नहीं थी। वह ऐसा अस्तित्व नहीं था जिसे हराया न जा सके। बहुत अच्छा। पिछले लाखों वर्षों में आप ही एकमात्र व्यक्ति हैं जो मुझे घायल कर सकते हैं। निर्वाण क्षेत्र के भगवान की अभिव्यक्ति नहीं बदली, लेकिन हर कोई उनके शब्दों में क्रूर हत्या के इरादे को सुन सकता था। एविसी तलवार से घायल होने के बाद वह पूरी तरह क्रोधित हो गया। इसी प्रकार के अपडेट्स लेते रहने के लिए हमारे चैनल ऑडियो बुक्स 108 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। धन्यवाद।